बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में और दुनिया में सियासत तो होती है और लोग उस पर बात भी करते हैं। यानी पॉलिसीज़ के तहत लोग ये कहते हैं कि हमें आज़ादी इज़हार राय हासिल है। लोग अपनी पार्टीज़ को मुंतखब करते हैं, लोग अपनी जमातों को वोट देते हैं, वोट कास्ट करते हैं, लोग उनकी कंपेन्स चलाते हैं। हर मुल्क में अपने अपने ट्रेंड्स के तहत कंपेन्स जो है वो चलाई जाती हैं। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा सबक दूंगा। देखिए, आप तमाम लोग ये पहलू तो जानते होंगे कि दुनिया में और पाकिस्तान में, पाकिस्तान की हिस्ट्री और पाकिस्तान का हाल, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है और माजी में क्या रहा है। देखिए, लोग काफ़ी कुछ जानते हैं, जो आजकल जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो सहाफ़त कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इन पर बैठकर अपने इजहार का अपनी जो राय है उसका इजहार करते हैं। तो लोग काफ़ी कमेंट्स पास करते हैं और अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन तारीख को उस तरह से तारीख का जिक्र नहीं कर पाते जिससे हमें कुछ सीखने को मिले या हमारी मेमोरी में मज़ीद इजाफा हो। मैं इस शॉर्ट वीडियो में कोशिश करूंगा इस वीडियो को शॉर्ट करूं, लेकिन काइंडली देखिए, आज मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में भी अपने बताया था, आज कल मैं आपके जो कमेंट्स देख रहा हूं सोशल मीडिया पे भी, वो सिर्फ सियासी जमातों को हिट करने तक रह गए हैं, वो अपनी मखसूस जमातों को सपोर्ट करने तक रह गए। आई नो एंड वी नो, बल्कि पूरी कौम जानती है कि हम एक वक्त में हमारी पढ़ी लिखी, जो हमारे पढ़े लिखे लोग थे, हमारे पढ़े लिखे नौजवान थे, उन्होंने 5th जनरेशन वार को भी समझा और लड़ने की भी कोशिश की और लड़े भी, और काफ़ी हम देखा जाए तो हम जीते भी। लेकिन एक वक्त आया कि फिर हमें कुछ और चीज़ों ने शुकूक व शुबहात में डाल दिया, कंफ्यूज हो गए। देखिए, हमारी कंफ्यूज होने की वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी लाइल्मी है, हमारी जो है वो नॉलेज नहीं है। हम वक्ती तौर पे तो चीज़ों को कवर कर लेते हैं, हम उनको समेट लेते हैं, और फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं पर भी हमें मौका मिलता है किसी की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए या एज ए न्यूट्रल, अगर हम गैर जानिबदार होते हुए भी इस पर बात करें, तो हमें किसी ना किसी की साइड लेनी पड़ती है कि हमें, क्योंकि जाहिर सी बात है, हर इंसान की जो है राय है, तो उसको जो बेहतर लगता है वो कमेंट करता है। अब मैं 2 से 3 मिनट या 4 मिनट लूंगा मैक्सिमम, आपकी इल्म में इजाफा करूंगा। और मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तानी अवाम जो पढ़ी लिखी है वो मेरी इस बात को समझे। देखिए, अब हमें इन जमातों से, इन सियासतदानों से बाहर निकलकर एज ए पाकिस्तानी अपनी कंट्री के लिए सोचना पड़ेगा कि बेसिक रोल पाकिस्तान में हम कैसे प्ले कर सकते हैं। हम बुनियादी चीजें जिनसे पाकिस्तान डैमेज हो रहा है और अभी भी होता जा रहा है, तो हम उन चीजों को कैसे खत्म कर सकते हैं, तो इन पर मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज काइंडली बताता चलूं कि जिन जिन नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को मौका मिल रहा है, वो इन सियासत से बाहर निकल के पाकिस्तानी अवाम, जो पढ़ी लिखी अवाम है, जो इन चीज़ों से दूर है, उनको पाकिस्तान की मईशत समझाएं, उनको पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में आगाह करें। जब आप पाकिस्तान की अवाम को देखिए, दुनिया में किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, वो अपनी हिस्ट्री को संभाल कर रखते हैं। हम हमेशा से मतलब पाकिस्तान में जिसकी भी हवा चलती है हम उसको सपोर्ट करते हैं और फिर वो हमारी हिस्ट्री बन जाती है। लेकिन रियलिस्टिकली, अगर रियलिटी बेस पर देखा जाए, तो हमारी हिस्ट्री कुछ और है और हम उसको मुसलसल इग्नोर किए जा रहे हैं। तो आइए चंद पहलू पर हम रोशनी डालेंगे और उनके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट, दुनिया में एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है। बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट है क्या? देखिए, आप तमाम लोग जानते हैं एस्टेब्लिशमेंट क्या है। मतलब पाकिस्तान में पता है कि कंसेप्ट दिया जाता है, एस्टेब्लिशमेंट फौज है, फौज के जो बड़े जर्नैल हैं। मतलब लोग बात करते हुए भी डरते थे, अब तो लोग खुल के करना शुरू कर, लेकिन पहले लोग बात करते हुए भी डरते थे कि यार इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ फौज है, मुक्तदर हल्के जिनको कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग ये भी जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ फौज नहीं आती, एस्टेब्लिशमेंट में बिजनेस कम्युनिटी, एस्टेब्लिशमेंट में रियल स्टेट वाले लोग जो
जो पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पर भी अपनी बिजनेस को फैलाना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस मुल्क में या जिस कंट्री में या एज ए नेशनल आप अपने आप को देखें, एज ए नेशनलिटी, जिस मुल्क की आपकी नेशनलिटी है उस मुल्क के अगर आप शहरी हैं तो सबसे पहले आप उस मुल्क में देखते हैं अपनी बिजनेस को फैलाते हैं, तो जो वहाँ के ताकतवर लोग होते हैं वो आपको देखते हैं कि ये बंदा तगड़ा है, तो वो आपको अपनी इस्टेब्लिशमेंट यानी अपनी पावर का हिस्सा जब बनाते हैं तो उसे इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। बिजनेस कम्युनिटी को बनाते हैं वो, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी की हर मुल्क में राय को अहमियत दी जाती है। जुडिशरी को बनाते हैं, जजेस की राय ली जाती है, जजेस जैसे भी हों, मतलब प्रेशराइज अंडर प्रेशर हो, लेकिन उनकी राय हमेशा से ली जाती है। उसके बाद रियल स्टेट वाले लोग, और लोग कहते हैं दुनिया में सियासतदानों को एस्टेब्लिशमेंट में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप सर्च करें तो पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी जो पॉलिटिशियन है उनको भी एस्टेब्लिशमेंट में शामिल किया जाता है। लेकिन वो कौन से पॉलिटिशियन होते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होते हैं? वो ताकतवर पॉलिटिशियन होते हैं जिनका बिजनेस होता है, वो मतलब इनका गठजोड़ देखिए, इनका सर्कल चेन जो है ना इनका, ये कैसे चलता है? ताकत के बलबूते पर। जिस इंसान के पास ताकत होती है वो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हो जाता है। जिस पाकिस्तान में आप अभी दुनिया को छोड़े, फिलहाल पाकिस्तान में आप सर्च कीजिए ताकतवर लोग कौन है, और फिर उसके बाद आप इनका किरदार चेक कीजिए कि इनका किरदार क्या रहा है पाकिस्तान की सियासत में, दुनिया की सियासत में। तो बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट इन 4 या 5 जिन पॉइंट्स का मैंने जिक्र किया, इन पर जो है वो उसको तोला जा सकता है, और इनका जो बेसिक है, और आप अगर नतीजे पर पहुंचे तो आप ये कहेंगे कि ताकतवर हल्के, जिनके पास ताकत होती है, जिनके पास पैसा होता है, जिनको अहमियत दी जाती है, और पैसे की ही बेस पर दी जाती है, किसी को बगैर पैसों की बेस पर नहीं दी जाती, वरना मैं राय दूं आप दें तो हमें भी दी जाए। यानी अवाम जिस पार्टी को मुंतखब करें, जिस पार्टी को लाइक करें, जिस पार्टी के साथ अक्सरियत हो, जिस कानून के साथ अवाम अक्सरियत उसकी जुड़ जाए, वो पाकिस्तान में खास करके उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। इंपॉर्टेंस उसको दी जाती है जिसके साथ ताकत हो। पाकिस्तान में देखिए आइन बनाया आपका, जो पार्लियामेंट है, हम बेसिकली तो कहते ही हैं पार्लियामेंट सबसे ताकतवर है। पार्लियामेंट की राय, पार्लियामेंट का वोट, पार्लियामेंट का कानून बनाना, इम्प्लीमेंट करवाना, फिर नीचे इंतजामिया का वगैरह वगैरह। पाकिस्तान में ये चीज़ अभी तक पिछले 75 सालों में नहीं देखी गई। अब आ जाते हैं कि सबसे स्पेशल और मेन पॉइंट क्या है, एस्टेब्लिशमेंट का किरदार कैसे ख़त्म किया जा सकता है। देखिए आप बेसिकली ये तो जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने क्या क्या रोल पाकिस्तान में प्ले किया, अयूब खान से लेकर, अब बेसिकली हम पाकिस्तान की बात करेंगे, अभी हम इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं करेंगे। तो अयूब खान से लेकर परवेज़ मुशर्रफ तक, जिन्होंने मार्शल लॉज लगाए और इक़्तिदार संभाला, फिर उसके बाद 2 हुकूमतें आईं, फिर उसके बाद तीसरी हुकूमत आई, अभी चौथी हुकूमत काम कर रही है। अभी हम किसी पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहे, अभी हम एस्टेब्लिशमेंट के रोल की बात करें। 1 से 2 मिनट में मैं समेटने की कोशिश करूंगा। एस्टेब्लिशमेंट क्या है? एस्टेब्लिशमेंट मैंने आपको ये तो बताया बिजनेस कम्युनिटी है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, लेकिन इनका रोल कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इनका स्टेक कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखिए 2 तरफा ताकत नहीं होती, ताकतें सारी इकट्ठी होकर एस्टेब्लिशमेंट बन गई। अब उनके मुकाबले में कौन सी ऐसी ताकत है कि जो उनको रिफ्लेक्ट करेगी, जो उनके साथ टकराएगी? तो वो कौन सी ताकत है? वो है अवाम का वोट, अवाम की ताकत। जब तक आप अपनी ताकत नहीं पहचानेंगे, देखिए मैं आपको शुरू में जब मैंने बात की इस वीडियो के, तो मैंने आपको क्या कहा कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो पाकिस्तानी अवाम को माशी इशारे बताएं, माशियत के बारे में बताएं, एस्टेब्लिशमेंट के रोल के बारे में बताएं, सबसे बढ़कर इस मुल्क की हिस्ट्री के बारे में बताएं। जो अवाम अपना माजी जानती है, देखिए लोग कहते हैं माजी को आप छोड़ दें, आगे बढ़ें, तो देखिए हम अगर माजी को छोड़ेंगे तो हम सीखेंगे क्या? माजी को ही अगर हम छोड़ दें, इंसान अपने माजी से सीखता है। माजी को लेके कोई इंसान ये नहीं कि जिस तरह बैठ जाए, रोग मनाना शुरू हो जाए, सोग मनाना शुरू हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। माजी को लेकर इंसान चलता है, लेकिन उससे सीखता है, और सीख कर माजी को सामने रख कर उसे सीख कर आगे इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करता है।
तो अवाम को चाहिए कि वो माइशत के बारे में जाने, अपने मुल्क की माइशत के बारे में जानिए प्लीज। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो माइशत के करीब हों, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने मुल्क की तारीख के पीछे पड़े, उसको जानने की कोशिश करें कि हमारे मुल्क की तारीख क्या है, हमारे मुल्क इतना पीछे क्यों रह गया। देखिए ये रियलिटी है। अभी आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्ती तौर पर है। आपने कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पुरानी पार्टीज को सपोर्ट किया, फिर नई पार्टीज आई उनको सपोर्ट किया, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो आपका मुल्क है, तो आपने बेसिकली तो उसको सपोर्ट करना है। किसी जमात को तो आपने वक्ती तौर पे, आपका जहन मानता है, आपको समझ आती है कि यार ये पार्टी ठीक है, मैं इसके साथ हूं, ये आपकी अपनी राय है। लेकिन एज ए पाकिस्तानी तो आपको ये सोचना होगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्या ऐसी गलतियां हमने की। और मैं अब आपको लास्ट में बताऊंगा कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल कैसे ख़त्म करें, वो अवाम की ताकत के बलबूते पर ही ख़त्म किया जाता है।